झारखंड में पेशा नियमावली लागू हो गया है और पेशा नियमावली लागू होने के बाद अब जो है झारखंड के सभी गांवों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, गांव के विकास करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उस नियमावली के तहत ग्राम सभा से एक सूची मांगी जा रही है, जिससे कि ग्राम कोष का शुरुआत होना है। और उसी में जो है ग्राम कोष को जब मजबूत किया जाएगा तब उस फंड से गांव का विकास हो सकेगा। इसी के लिए अब सभी ग्राम सभा अपने अपने ग्राम सभा से सर्वसम्मति से सदस्यों का चयन करके सरकार तक पहुंचा रही है। और हम इस वक्त जो है कर्रा प्रखंड क्षेत्र के घुनसुली पंचायत के घासीबारी गांव में हैं और ये जो है अखड़ा है जहां आज बैठकें भी हो रही है। इस गांव के लोगों का आरोप है कि इस गांव से जो सूची भेजी गई है उसमें बिना ग्राम सभा किए हुए ही सूची बनाकर भेज दिया गया है। हालांकि इस सूची में अब तक ना तो मुखिया का हस्ताक्षर हुआ है, ना उनका स्टाम्प लगा है और ना ही किसी कार्यालय कर्मी यानी सरकारी जो सरकारी पदाधिकारी या फिर कर्मी जो है जिनका उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ है। लेकिन सूची यहाँ से तैयार कर ली गई है, जिसके विरोध में आज ये जो है ग्राम सभा हो रहा है। इस बैठक में इस पंचायत के मुखिया भी मौजूद है। हम मुखिया जी से सबसे पहले बातचीत कर लेंगे, जानने का कोशिश करेंगे आखिर क्यों जो है आज बैठक हो रही है। जोहार मुखिया जी। जोहार सर। क्या नाम है आपका? बंदना उरांव सर। अच्छा, कौन सा पंचायत? ग्राम पंचायत घुनसुली। आज यहाँ क्यों बैठक करवा रहे हैं? पंचायत राज पदाधिकारी झारखंड सरकार के द्वारा एक दिशा निर्देश जो हुआ था उसमें से प्रत्येक राजस्व ग्राम में विशेष ग्राम सभा करने की आदेश प्राप्त हुआ था, जिसमें एक ग्राम कोष के नाम से खाता खोलना था। उसमें से यहाँ जहाँ तक हमको जानकारी है कि यहाँ 2 जगह ग्राम सभा हुई है इस गांव में। इस गांव में क्योंकि ग्राम सभा यहाँ अखड़ा में ही होता था पहले भी, और हमारे जो यहाँ के ग्राम प्रधान है वो विशेष बैठक कहीं अपने क्षेत्र में करके अपना जो पंचायत सहायक है, आपका महिला सदस्य है और ग्राम प्रधान तो समय परंपरा के अनुसार तो अध्यक्ष है ही। तो यहाँ का ग्रामीणों का कहना है कि नहीं, हम लोग से पूछा नहीं गया, क्योंकि घासीबारी एक राजस्व ग्राम है और यहाँ हर जात के लोग निवास करते हैं। और चूँकि हमने दोनों पक्ष का लोगों को से भी बात किया कि आप लोग ग्राम सभा एक ही जगह कीजिए और चयन करके जहाँ कागजात पत्र सुदूर करना है वहाँ दीजिएगा, पर अभी तक समाधान नहीं हो पाई है। तो मैं इतना ही कर अपना बाने नहीं ठीक है। तो आरोप यही है कि यह है कि ग्राम सभा जैसे ग्राम प्रधान के द्वारा और जो ग्रामीण जनता है, जैसे ओबीसी बहुल क्षेत्र भी है, वो लोग से हम लोग से पूछा नहीं जाता है। हम लोगों को ग्राम सभा में बुलाई नहीं जाती है। इस तरह की बात सामने ओबीसी और अन्य लोगों का भी आरोप है जी। तो इस पर आप क्या पहल कर रहे हैं? मैंने तो सर प्रयास किया कि दोनों पक्ष को एक ही जगह ग्राम सभा करके इसको सॉर्ट आउट करने की बात है, पर उधर के लोग भी ग्राम सभा में आ नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं तो अभी भी यहाँ मौजूद हूँ। अच्छा, आप बुलाए हैं सब? अभी तक तो बुलाने तो भेजे थे पर लोग आते ही नहीं है इधर। अच्छा, नहीं आए। तो क्या जो भेजा हुआ है अभी जो चूँकि भेजा नहीं गया है अभी तक, चूँकि उसमें एक कार्यालय कर्मी का भी उसमें साइन हस्ताक्षर होगा, उन लोगों उपस्थिति में होगा, एक मुखिया का होगा, ग्राम प्रधान का होगा। कार्यालय कर्मी मतलब पंचायत सचिव? जी नहीं, प्रखंड स्तर के भी कोई और मुखिया मतलब आप खुद? जी। तो आप लोग उसमें अनुशंसा अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है तो हमको नहीं ना चाहिए कि एक गाँव है, एक राजस्व ग्राम, उसको 2 भाग में बांटे। तो फिर क्या करना है, साइन करिएगा कि फिर अभी तो जहाँ तक जब तक सुलझ नहीं जाता है क्यों साइन करे सर, उलझा के क्या फायदा? मतलब सुलझा के ही भेजना है ना? बस भले थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन सुलझा के भेजना है। तो ये मुखिया जी बंदना उरांव जी हैं। इन्होंने कहा कि जब तक गांव वालों से सहमति नहीं बन जाता है और गांव वालों के सहमति से जब तक सदस्यों का चयन नहीं होता है तब तक ये भी जो इनका कॉलम है जहां साइन करना है, अनुशंसा करना है, वो भी ये नहीं करेंगे। इस मामले को सुलझा कर ही ठोस तरीके से उस प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा। नाम बताइए। मेरा नाम हुआ भीमा महतो, मैं घुनसुली पंचायत ग्राम घासीबारी के वार्ड सदस्य हूँ। क्या दिक्कत हो आज विशेष बैठक?
ग्राम प्रधान अपने मनमानी ढंग से अपने आंगन में 2-4 गो को बैठा करके सचिव और महिला सदस्य का चुनाव कर लिया। और हम लोग इस गांव में ओबीसी 80 से 85% है और उसमें हम लोगों को अनदेखी करता हुआ एसटी को अनदेखी, हम लोग को ओबीसी को अनदेखा करते हुए अपने मनमानी ढंग से चयनित किया। तो मैं राज्य सरकार, उपायुक्त महोदय खूंटी और हमारे प्रखंड विकास प्राधिकरण से मैं निवेदन करता हूं, आर्जी विनती करता हूं कि वो इस आज का कार्यसभा को ग्राम घासीबारी को स्थगित करते हुए फिर से चयनित करने का मांग करता हूं। तो मांग कैसे कर रहे हैं? यहीं से मौखिक मांग कर रहे हैं कि कुछ लिखित दे रहे हैं? हम लोग अभी लिखित रूप से उपायुक्त महोदय के देंगे और प्रखंड विकास प्राधिकरण को देंगे। अच्छा, मैटर तैयार हो गया? अभी तैयार करेंगे, अभी बैठे हुए हैं हम पूरा ग्रामीण। अच्छा, अभी विचार विमर्श हो रहा है? हाँ, विचार विमर्श हो रहा है। तो यही निष्कर्ष निकला कि उपायुक्त को इस बात से अवगत कराना है? हाँ, अवगत कराना है। मेरा नाम सुपेंद्र कुमार महतो, ग्राम घासीबारी। अच्छा, घासीबारी क्या है आप गाँव के? हम जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ पारंपरिक तरीका से, उसी तरह हम वही समय पारंपरिक तरीका से हम यहाँ के ग्राम सभा सचिव हैं। अच्छा, सचिव हैं आप? हाँ। तो क्या दिक्कत हो गया अभी? अभी जब यहाँ ग्राम सभा किया गया पेशा कानून के तहत, तो कोई तरह हमको जानकारी नहीं मिला। अच्छा, इग्नोर कर दिया? इग्नोर कर दिया गया। यहाँ पर मनमानी ढंग से लोग जो अभी पेशा कानून है ना, उसमें करना चाह रहा है। यहाँ पर आदिवासी मैंने जनरल यहाँ पर है करीब 80% और आदिवासी है यहाँ पर आपका 20 से 30%। उसी में अगला का कहना है कि हम लोग अपना मीटिंग करके हम लोग का अपना कानून है, हम लोग अपने बनाएंगे बोल रहे हैं। अच्छा। जबकि यहाँ का पब्लिक को सबको मैंने तुच्छ दृष्टि से मैंने जितना भी बैकवर्ड क्लास के हैं उन लोग को कोई तरह का जानकारी भी नहीं मिल रहा है। और उन लोग को कैसे वो लोग ग्राम सभा किया, कैसे आपने वो किया, उसको कोई यहाँ का ग्रामीण जितने भी बैकवर्ड क्लास के हैं वो लोग नहीं जान रहे हैं। घासीबारी गांव के ग्राम प्रधान के यहाँ पहुँचे हैं और हमारे साथ ग्राम प्रधान भी अभी बैठे हुए हैं, क्योंकि घासीबारी ग्राम सभा से ग्राम कोष के लिए जो समिति का चयन किया जाना था वो ग्राम प्रधान द्वारा कर दिया गया है। लेकिन आज गांव में ग्राम सभा का आयोजन हुआ है जिसमें ग्राम प्रधान अभी उस सभा में नहीं थे। हम पहुंचे थे, जैसा कि हमने बातचीत कर जानकारी लिया, आपने सुना भी कि गांव वालों का क्या आरोप है। गांव वालों का आरोप है कि जो ग्राम कोष के लिए समिति का गठन किया जाना था उसमें कई प्रकार की गड़बड़ियाँ हुई है, यानी मनमानी किया गया है ग्राम प्रधान द्वारा, जिसमें कि गाँव वालों को नहीं पूछना, ये गाँव वालों का आरोप है। अभी दूसरा आरोप है कि इसमें यहाँ जो है गैर आदिवासी की संख्या अधिक है, इसके बावजूद भी उनको सदस्य या फिर किसी अच्छे पद पर नहीं चयन किया गया है। तो इस तरह से ग्राम प्रधान के द्वारा उस चयन किए गए फैसले के विरोध में गांव वालों ने आज बैठक किया, जैसा कि अभी आपने बातचीत का हिस्सा सुना। तो हमें लगा कि इसी को लेकर ग्राम प्रधान से जानना चाहिए कि आप पर जो है आरोप लग रहा है, आप क्या कह रहे हैं। ग्राम प्रधान जी जोहार। जोहार मीडियागण बंधुओं को मेरे ओर से। मेरा नाम हुआ हीरामन बारला, मैं घासीबारी के ग्राम प्रधान। अच्छा, ये बताइए, आप घासीबारी के ग्राम प्रधान हैं लेकिन घासीबारी गांव वालों को आप नहीं पूछ रहे हैं ग्राम सभा में? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम इस गांव में सभी समुदाय के लोगों को लेके चलने का प्रयास किया और प्रयास करने के बावजूद भी मैंने काफ़ी दिनों से प्रयास करने के बाद विफल रहा। और जो भी अभी चयनित करने का जो बात हुआ वो एक विशेष डेट गाइडलाइन था, जिसके चलते हमको जल्दीबाजी में करना पड़ा। अभी जो है ये ग्राम कोष के लिए आपने चयन किया है, इसके अलावा कई समिति अभी बनाना है। तो इसी समिति में लोगों का आरोप है कि यहाँ जो है इस गांव में गैर आदिवासी की भी संख्या अधिक है, उनमें से किसी को नहीं लिया गया है। इस पर क्या कहेंगे? इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि अगर ग्रामीणों को आपत्ति है तो मैं
समय को देखते हुए पुनर्समिति का गठन करने के लिए आह्वान करूंगा। अच्छा, इसके लिए तैयार हैं? हाँ, इसके लिए तैयार हैं। तो आप, ये भी गांव वालों का आरोप है कि जब ग्राम सभा किए थे इससे पहले जो चयन किए हैं उसमें उन लोगों को नहीं पूछे थे, इसका क्या सच्चाई है? नहीं, ये गलत बात है। मैं सभी को सूचना किया था और मीटिंग में, ग्राम सभा में कुछ मेरा गैर आदिवासी बंधु लोग आए हुए भी थे और उनको मैंने ग्राम सभा में बैठने का भी प्रस्ताव रखा था। अच्छा, तो वो वहाँ बैठे थे आपके साथ? हाँ, बैठे थे। तो अब जो है आपका यही कहना है कि अगर वो लोग चाहते हैं तो उस समिति में फिर बदल हो सकता है, फिर से हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तैयार हैं आप? हाँ, तैयार हैं। बशर्ते ग्रामीणों से मैं यही आह्वान करना चाहूँगा कि हम लोग घासी बारी वासी ग्रामीणगण जितने भी समुदाय हैं, पुनः आग्रह करता हूँ कि हर एक, जिस तरह से हम लोग की ग्राम सभा अभी हुई उसी तरह हर सप्ताह में ग्राम सभा बैठने का पुनः वो लोग से हम प्रयास करने का कोशिश करूँगा और सभी ग्रामीण जनता सभी अखाड़ा में बैठेंगे और ग्राम सभा पुनः पहले की तरह चलेगी, सुचारू रूप से चलाएंगे। तो ये आरोप है कि आप जो पारंपरिक आप लोगों का अखाड़ा है गांव में, वहाँ ग्राम सभा नहीं करके दूसरे जगह ग्राम सभा करते हैं, क्यों? ग्राम सभा हम लोग पारंपरिक अखाड़ा में ही करते थे और अभी भी करने का पूरा प्रयास है। उसके बावजूद मेरे गैर आदिवासी भाइयों से मेरा अनुरोध था कि ग्राम सभा बैठेंगे, लेकिन मेरे गैर आदिवासी समाज के लोग बैठने में असमर्थ रहा। अच्छा, जिसके चलते हम लोग ग्राम को समिति का चयन किए। अच्छा, तो जिस आपका ये कहना है कि जो गांव में ग्राम सभा होता है वो तो जो सुचारू तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, हाँ, है ना? मजबूरी में आपको करना पड़ा। मजबूरी में मुझे करना पड़ा। तो अब लेकिन आप तैयार हैं कि उस चीज़ को जो है सुधार किया जा सकता है ना? हाँ, सुधार किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए गांव वाले फिर आपके पास मतलब आए, यहाँ बैठक करें। हाँ, तो कब तक सुधार कर लेंगे आप? ये गाइडलाइन है 28 तारीख तक। तो आज 26 हो गया। हाँ, 2 दिन बचा है। हाँ, 2 दिन बचा है, उस बीच में कर लेंगे। उसके लिए ग्रामवासियों को आगे आना होगा। तो दोनों की तरफ से प्रयास रहेगा। हाँ, दोनों ग्राम की प्रधान तरफ है, से। आपका जिम्मेवारी बनता है लोगों हाँ, को साथ लेके चलना। हाँ। तो चलिए, हमने जो गांव वालों से बातचीत किया, गांव वालों ने जो ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया था उसी आरोप का खंडन करने के लिए हम ग्राम प्रधान के पास पहुंचे थे। तो इन्होंने कहा कि जो सरकार द्वारा डेडलाइन यानी कि जो तिथि तय की गई है वो 28 मार्च था। 28 मार्च तक इनको जो है यानी सभी ग्राम प्रधान को अपने अपने प्रखंड में सूची भेज देना था। तो इसलिए मजबूरी में इन्हें जो है जल्दी में ग्राम सभा करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने प्रयास किया था पहले कि सभी गांव वाले लोग एक जगह बैठे, लेकिन कुछ लोग व्यस्त हो गए, कुछ लोग नहीं आए, जिस कारण ग्राम सभा नहीं हो पाया था ना। हाँ। तो वो मजबूरी था ग्राम सभा करना। अब गांव वालों ने जो बैठक किया आज, अगर वो चाहे तो फिर से उस समिति को जो इन्होंने अभी पहले बनाया है उसमें फेरबदल कर नए समिति का गठन किया जा सकता है। तो चलिए, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।